ट्राउज़र की मैंने कटिंग इससे पीछे वाली वीडियो में बताई है, बहुत ही आसान तरीके से बिगिनर्स के अकॉर्डिंग। जैसे हम स्टार्टिंग में सिलाई करते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो उतने ही सिंपल तरीके से मैं अब इसकी स्टिचिंग बताऊंगी आपको। तो मैंने कट कर रखा है, ये इनर वाला है। अक्सर ट्राउज़रों में मोस्टली में इनर लगता है, एक आध ही ऐसा होता है जो कॉटन के होते हैं जिसमें इनर यूज़ नहीं होता, नहीं तो मोस्टली ट्राउज़र में इनर यूज़ हमारा होता है। तो मैंने इसकी कटिंग बता दी आपको। आपने कटिंग देखनी है तो इसे लास्ट वीडियो आप देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको इसकी स्टिचिंग पूरी, जेब के साथ, जेब भी कैसे लगाते हैं और पूरी स्टिचिंग। और सारी स्टिचिंग हमारी कोशिश रहेगी कि गुम सिलाई के साथ हो। तो आप अगर स्टार्टिंग से ही गुम सिलाई लगाना स्टार्ट कर देते हो तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं अपने स्टूडेंट को भी स्टार्टिंग में ही गुम सिलाई जहाँ पे भी ज़रूरी होती है और जहाँ हम लगा सकते हैं वहाँ मैं गुम सिलाई ही सिखाती हूँ, और ऐसे ही करते हैं जितने भी स्टूडेंट आते हैं। तो चलिए चलते हैं स्टिचिंग के लिए। अब हम आगे मशीन पे, और जैसे इसकी मैंने कटिंग की थी तो ये इनर कट किया था पहले और फिर उसके ऊपर रखे मेन फैब्रिक की कटिंग की थी। तो वैसे ही आपने रखना है, इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना है, ना इसके साथ कोई भी छेड़खानी करनी है। सबसे पहले हम जोड़ेंगे इसका आसन। तो वैसे का वैसे आपने रखना मशीन के ऊपर, और यहाँ पे आपने एक सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई हमारी गुम सिलाई लगेगी, मैं आपको बताऊंगी खोल के। आपने बस इनर ऊपर नीचे नहीं रखना है। तो ये क्रोस एरिए की सिलाई है तो वहाँ पे भी आपने सेम रखना है, एक पैर का जितना मार्जिन रखते हैं सिलाई में। और ये एक सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब हम इसको खोलेंगे। एक बार आपने ऊपर से इनर खोलना है इस तरह से, एक तय इस साइड इनर की और एक पार्ट हमने इस साइड कर लिया, और दूसरी साइड से हमने इसका मेन फैब्रिक इसी तरह से उल्टा करना है। तो ये हमारी हो जाती है गुम सिलाई एक ही बार में। तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है गुम सिलाई करते हुए, तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। और अब इसके ऊपर से मैं लगा दूंगी एक सिलाई और दोनों पार्ट को मैं एक साथ लेके चल रही हूँ। मैं ऐसे ही स्टिच करती हूँ दोनों पार्ट को। तो एक एक पार्ट मैं आपको दिखाती रहूँगी और दूसरा उसके साथ साथ सिलता रहेगा, जिसके ऊपर आपने अच्छी तरह से सिलाई लगा लेनी, जो कि फिनिशिंग वाली सिलाई हमारे होती है, हम हमेशा लगाते हैं। और बड़ी अच्छी तरीके से देखो, बिल्कुल भी कोई धागा कोई कुछ नहीं है इसमें। दोनों पार्टों को मैंने जोड़ लिया और ऊपर से भी मैंने इनर इसके अटैच कर लिया। ये अपने रफ सिलाई एक लगा लेनी ऊपर दोनों की। तो ये है मेरा फ्रंट पार्ट, और इस पे अब सेकंड स्टेप हमारा होता है जेब लगाना। तो इसके राइट साइड में हम जेब लगाएंगे, इस तरह से आप करके देखिएगा। तो राइट साइड वाला जो हाथ है सुल्टा आपने रखना है, तो उसी साइड आपकी जेब लगेगी। और उसके लिए निशान कैसे लगाने, कैसे जेब लगाने, तो पूरी प्रोसेस में बताऊंगी आपको। सबसे पहले आपने ऐसे रख लेना है और इसके ऊपर हम लगा रहे हैं निशान। यहाँ पे एक रफ सिलाई आप लगा सकते हो अगर आप बिगिनर्स हो, और कपड़ा कई बार फिसलने वाला होता है तो उसे भी ठीक करने के लिए रफ सिलाई ज़रूरी है। ऊपर से आपने 2.5 इंच छोड़ देना है, जो कि हमने पहले भी छोड़ा था। ये फोल्डिंग का है, 2.5 इंच पे ये निशान है। और उसके बाद एक निशान हम लगाएंगे 2 इंच पे। एक निशान आपने 2 पे लगाना, ऊपर से जो फोल्डिंग का वो छोड़ के 2 इंच का एक निशान लगाना है। और उसके बाद आपने निशान लगाना है 6 इंच का। ये होगा हमारा जो हाथ डालते हैं हम, आर्म होल या मुंह बोलते हैं मोरी का। तो ये वो है, थोड़े से डार्क मैं करूँगी ये निशान यहाँ पे। अब आपने मोरी का फैब्रिक लेना है इसके ऊपर, और एक साइड हम इसकी ऐसे खोल के रख लेंगे। और जो फोल्डिंग का निशान हमने लिया था उसके ऊपर यहाँ पे आपने ये वाला फैब्रिक रखना है, इसके आसपास बिल्कुल इसके ऊपर रखना है। और इसके ऊपर जो निशान हमने 6 इंच का गैप में लगाए हैं उनको ऊपर दिखा देंगे ऐसे। इस तरह से आपने रखनी है जेब खोल के। और यहाँ पे इस निशान के बीच में हम कर लेंगे पक्की सिलाई।
इस तरह से आपने पक्की सिलाई कर लेनी है दोनों साइड से। और अब करेंगे इसके ऊपर हम कटिंग थोड़ी सी। तो कितनी करेंगे, जहाँ तक सिलाई है उसके बिल्कुल सामने और उस सिलाई तक। ये कटिंग आपने थोड़ी ध्यान से करनी है, ना तो ये थोड़ी पीछे रहें और ना ही ज़्यादा आगे जाए। तो ये कटिंग हमारी होगी। अब जेब उठाएंगे और इसको कर लेंगे हम सीधा ऐसे। और इसको जो ये फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस साइड वाले को भी ऐसे ही पकड़ेंगे और इसके ऊपर हम लगा लेंगे एक सिलाई इक्वल करके सारे फैब्रिक को। और इसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। आप किनारी पे लगाना चाहो या फिर एक पैर छोड़ के या हल्का सा गैप दे के, जैसे मर्जी आपने लगानी हो सिलाई इसके ऊपर, वो आपकी चॉइस है कि आप कैसे सिलाई इस पे लगाते हो। लेकिन सिलाई ज़रूरी है, ये ज़रूर लगेगी। तो मैंने एक पैर छोड़ के लगाई है, एक पैर का गैप दे के। और दूसरी साइड भी आपने इसी तरह से मशीन को उतार देना है। बहुत सिंपल है जेब लगाना। और ये तरीका ऐसा है कि आप किसी भी पैंट पजामा किसी पे भी जेब लगा सकते हैं इस मेथड से। अब इस तरह का कुछ हमारा पैटर्न बनके तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको उल्टी साइड से ऐसे रखना है और जेब को की दूसरी साइड है उसको उठाएंगे और यहाँ पे इसके साथ मिला देंगे ऐसे। यही हमारी तैयार जेब होगी। और कोई भी झोल ना आए जेब में, ये कोशिश आपने करना है। अगर पहले आपने प्रॉपर तरीके से लगाई है तो झोल आता भी नहीं। तो कोई भी झोल नहीं है इसमें, बिल्कुल इक्वल है। अब ये वाली सिलाई हमने पहले लगानी है, जो ये कोने वाली है। जहाँ पे भी ये इसका कोना आया है यहाँ से आपने उठाना है और इसको दूसरी साइड पलट लेंगे एक बार। आप इसको सीधी भी लगा सकते हो, आप बाद में इंटरलॉक कर सकते हो। और अगर आपने ये सिलाई अंदर लेके जानी है तो दूसरी साइड पलट के आपने लगानी पड़ेगी। फिर ये अंदर हमारी चल जाएगी। तो ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब इसको उल्टा करेंगे। और फिर से जैसे हमने पहले इसको सेट किया था सेम तरीके से हम इसको अब सेट कर लेंगे दोबारा से। थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन मैं पूरा समझाने की कोशिश करूँगी। इस तरह से ये हमारी सेट होगी और यहाँ पे देखो ये बिल्कुल रेडी है बनके। अब इसको उठाएंगे और एक सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर रफ कितने में, एक ये और एक ये सिलाई। यहाँ पे हमने रफ सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना जाए। और ये यहाँ पे आपने कोई भी झोल नहीं आने देना। ये फैब्रिक हमारा दिखेगा बाहर जब पैंट डालेंगे। ये जेब हमारी लग के तैयार है इस तरह से। और ऐसे हाथ डालेंगे इसमें। तो अब हम जोड़ेंगे इसके ऊपर बैक पार्ट। सबसे पहले इसी साइड बैक पार्ट जोड़ना है आपने, दूसरी साइड का बाद में जोड़ना है। जिस साइड जेब लगी है उस साइड का आपने पहले जोड़ना है। तो बैक पार्ट ऊपर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक। और मेन सिलाई यही है, दूसरे वाले की तो सिंपल है। दूसरी साइड का जो है बैक पार्ट हमारा जोड़ने का। तो यहाँ से इसको इक्वल करना है। और अगर आप बिगिनर्स हो और आपकी जेब का कपड़ा इधर उधर जा रहा है तो एक सिलाई आप यहाँ पे भी ऐसे लगा सकते हो रफ। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आप प्रेस करोगे हाथ से तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक कपड़ा ये उठा हुआ जेब का। और यहाँ से है यहाँ तक इस तरह से जो हमने सिलाई लगाई थी।
तो जो ये चीज़ है, ये कोना, इसके बिल्कुल ऊपर से आपने मशीन लेके आनी है, ना इस कपड़े पे आनी चाहिए मशीन और ना ज़्यादा उस साइड होनी चाहिए। फिनिशिंग के लिए बिल्कुल इसके पास पास आपकी मशीन रहनी चाहिए। थोड़ा सा ध्यान अगर इसके ऊपर आप दोगे तो बड़ी आराम से आपकी ये वाली सिलाई लग जाएगी। आगे बिल्कुल सिंपल है। और ऐसे ही इस कोने पे भी आपने लगानी है, देख लेना एक बार। और आगे की सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो इनर तो आपका लगभग 90% ट्राउज़र में इनर यूज़ होता है, तो आपने लगाना ही पड़ेगा। और अगर कॉटन का है तो आप बिना इनर का बना सकते हो, और नहीं तो आपका इनर यूज़ होना ही होना है। आगे हम लगा लेंगे अब सिंपल सिलाई। एक सिलाई कंप्लीट है। अब इसको इस तरह से पलटेंगे, और जो फिनिशिंग वाली सिलाई आपकी वो आपने फ्रंट पार्ट के ऊपर लगानी है। जो आपका फ्रंट पार्ट है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कौन सा फ्रंट है और कौन सा इसका बैक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे खोलेंगे तो ये छोटा है और बैक बड़ा होता है हमारा, तो बड़ी आराम से हम देख सकते हैं कि कौन सा फ्रंट है और कौन सा बैक है। तो इसके ऊपर आपने फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देनी है। और जेब पर आने के बाद इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। जेब को आपने इस साइड रखना है, और जो नीचे वाला कपड़ा है वो भी इस साइड रखना है, जिस साइड हमारा फ्रंट पार्ट है। और यहाँ पे अपने इसके ऊपर मशीन नहीं लगेगी, तो पहले भी नहीं लगी थी और अभी भी ये खुली रहेगी। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये साइड हमारी कंप्लीट है। दूसरी साइड हमने सिंपल जॉइंट करनी है, दोनों पार्ट जोड़ के। तो इस तरह से हमारा ट्राउज़र तैयार है। तो ये मैं इसलिए बोल रही थी ताकि आपका इस साइड ये जेब हमारी इसी साइड रहे, नहीं तो कपड़ा इस तरह से हमारा होता और ये बड़ी सिलाई यहाँ आती। तो ये फर्स्ट जो फ्रंट साइड है वही अच्छी लगती है सिलाई, तो इसलिए आपने फ्रंट साइड ही लगानी है। अब दूसरी हमने सिंपल ऐसे पकड़ना है दोनों को, और सिंपल तरीके से हम दूसरी सिलाई लगा देंगे। फिनिशिंग वाली भी सेम लगानी है, और ये भी ये बिल्कुल सिंपल आपने इस तरह से पूरी लगा लेनी है। दोनों पार्ट जुड़ गए मेरे, और जुड़ने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बैक में इलास्टिक और फ्रंट में वैसे ही बनाएंगे बिना इलास्टिक का। तो बैक में इलास्टिक हम डालते हैं। तो आपने बैक पार्ट देख लेना है कौन सा है। इस तरह से आएगा, हम सीधा पकड़ेंगे तो बैक हमारा आगे की साइड आता है। तो यहाँ जैसे कि हमने 2.5 इंच लिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग ये बैक है हमारा, और आगे की साइड जेब है, तो ये भी आपको यहाँ से भी पता लग जाएगा। और यहाँ रखेंगे इलास्टिक। इनर वाला है तो मैं इसमें कोई भी पेस्टिंग बुकरम नहीं डालूंगी, सिंपल बनाऊंगी। और इस तरह से आपने इलास्टिक रख लेनी है, हल्का सा यहाँ हल्का सा गैप देके। और यहाँ पे एक ही बार में मैं सारी की सारी बेल्ट इसकी तैयार करूँगी बहुत ईजी तरीके से। स्पेशल मैंने आज ये बिगिनर्स के लिए बनाई है। अगर आप पहली बार सिलाई कर रहे हो तो उसके लिए आज की ये वीडियो है। और ये लगभग 2.5 इंच ही हमारा चला जाता है। और इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है फैब्रिक, और यहाँ पे सिलाई लगानी है। आपने इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, इलास्टिक को थोड़ा सा अपने अंदर रखना और सिलाई यहाँ पे लगा देनी है। एकदम फिनिशिंग के साथ लगेगी। और फिर इलास्टिक को ऐसे खींचेंगे और आगे सिलाई हम लगाते रहेंगे। 12 इंच की मैंने इलास्टिक ली है, तो आप साइज के हिसाब से हमारी एक कम ज़्यादा है, 19 के हिप हैं, तो उसके लिए मैंने 12 इंच इलास्टिक ली है। हल्का सा गैप देना इलास्टिक में और फैब्रिक के बीच में, बहुत ज़्यादा भी नहीं देना। और इलास्टिक के ऊपर भी सिलाई आपने नहीं रखनी है, क्योंकि इलास्टिक फिर खींचेगी नहीं अगर इसके ऊपर हमने सिलाई लगा दी।
यहाँ तक आपने सेट कर लेनी है इसको, के वाली सिलाई तक, और यहाँ के भी सेम तरीके से लगेगी बिल्कुल। जो ये सिलाई आई बीच वाली, इस पे हम लास्टिक को पक्का करेंगे। एक सिलाई ऐसे फोल्ड करके आपने लगानी है। और अब करेंगे हम फ्रंट पार्ट की फोल्डिंग। तो बैक के तो मैंने कोई भी एक्स्ट्रा अंदर नहीं लिया, लेकिन फ्रंट पार्ट का मैं अंदर लेना है। हमने हर चीज़ में लेते हैं हम, चाहे सलवार हो चाहे कुछ भी हो, फ्रंट हमारा कम होता है। तो बैक मैंने लगभग 2 से 2.5 इंच फोल्ड किया, और ये मैं रखूँगी 3.25 इंच के आसपास फोल्डिंग फ्रंट की। तो इसको यहाँ पे अगर हम डबल कर देंगे इस फैब्रिक को, तो कोई भी हमें बुकरम या पेस्टिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ये हमारी ऐसे ही फोल्ड हो जाएगी, एज ए पेस्टिंग की तरह ही ये हमारा दिखेगा। और इसके ऊपर हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। आगे आपने इसी तरह से आगे भी, तो थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे झोल कोई भी दिखाई देता है तो उसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद ये आराम से आपका आ जाता है, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे की बेल्ट डालने के बाद एक सिलाई हमने इस इलास्टिक के ऊपर लगानी है। प्लेटें अभी इसकी बाकी है, तो प्लेटें मैं आपको दिखाऊंगी डाल के। ये वाली सिलाई बहुत ज़रूरी है, आप थोड़ी मोटी चाल से इसको लगा सकते हो, और इससे क्या है हमारा फैब्रिक इधर उधर नहीं खिसकेगा। तो अब इसमें फ्रंट में प्लेटें हमने डालनी है, जो कि हम पैंट में पहले डालते हैं, आप बाद में डाल सकते हो। बाद में डालने का ये फ़ायदा है, अगर आपने लूज करना पड़ जाता है तो यहाँ से आप आराम से कर सकते हो, थोड़ी सी प्लेट खोलने के बाद। और यहाँ मैं डालूँगी प्लेट। बेल्ट लगने के बाद अब मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर रखा है, और ये सिलाई आपने ज़रूर मिलानी है जब भी आप फोल्ड करें। तो अब मैं इसका मोरी कटिंग अब करूँगी, पहले मैंने नहीं कर रखी थी। अब एक बार फिर से माप पाएंगे इसकी लेंथ 35 की हमने इसकी रखनी है, तो 35 पे यहाँ एक निशान में लगाऊंगी। और आपकी पैंट यहाँ से उठे ना, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कुछ इस तरह से सीधा या इस तरह से आपने इंच टेप नहीं रखना, थोड़ा सा इस साइड आपको डाउन रखना है जहाँ पे आपकी सिलाई लगनी है, इस साइड। और यहाँ हम जो भी ये निशान आया इस पे मैं लगा लूँगी कट। यहाँ से होगी मेरी मोरी फोल्ड, ये मैंने कट लगा लिए। अब जो निशान आएगा जहाँ पे हमने सिलाई करनी है, इक्वल सिलाई हमारी रहे, तो उसके लिए हमने कैसे निशान लगाने हैं। 6 इंच की मोरी रखनी है, तो 6 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे। रुदी फट्टी दे बेटे, हम फट्टी इधर ही चुरा यार। तो अब लूँगी मैं फट्टी ये वाली, और इस मोरी वाली निशान से आसन तक इसको मैं इस तरह से रख लूँगी। और यहाँ पे आपने पूरा पूरा रखना है दोनों साइड। तो यहाँ पे हमारी लगेगी सिलाई, इसी निशान के ऊपर से मैं सिलाई लगाऊंगी। अपने निशान ज़रूर लगाना जब भी आप पैंट या ट्राउज़र कटिंग या स्टिचिंग करते हो, क्योंकि दोनों पार्ट हमारे इक्वल रहेंगे। ये एक साइड होगी, अब दूसरी साइड पलटेंगे इसको, और इस साइड भी पहले मोरी का निशान लगा लेंगे 6 इंच पे। यहाँ पे आपने मोरी का लगा लेना, ये मैंने लगा लिया दूसरी साइड। और अब इसके ऊपर फिर से मैं पट्टी रखूँगी, और यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। तो इस तरह से आपने अगर निशान लगाए हैं तो इक्वल आपकी बिल्कुल सिलाई आएगी, कोई भी पार्ट आपका छोटा या बड़ा नहीं होगा। तो कई बार हमारा हो जाता है ऐसे, बिना सिलाई बिना मेजरमेंट के हो जाता है, 90% चांस रहते हैं कि छोटा बड़ा पार्ट हमारा हो जाए। तो अब मैंने क्या करना है, अब इसकी मैं सिंपल तरीके से मोरी फोल्ड करूँगी ऐसे यहाँ पर,
और फिर इस निशान के ऊपर से मैं लगा दूंगी इस पर सिलाई और फाइनल में आपको दिखाती हूँ। मोरी फोल्ड करके सिर्फ ये सिलाई हमारी लगेगी, फाइनल है जो, और उसके बाद हमारा ट्राउज़र बिल्कुल तैयार है। ये आपने पक्की कर लेनी है। आप चाहे तो इसको गुम कर सकते हो, और जो भी हमने निशान लगाया उसी के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। तो कोई भी टांग आपकी छोटी या बड़ी नहीं होगी। इसको हमने डबल करना है सिलाई को, यहाँ पे पक्का करके उतार देंगे। तो ट्राउज़र तैयार है और ये है इसका फाइनल लुक। कहीं से भी कोई भी छोटा या बड़ा और कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल कंफर्ट आपको आएगा। और आगे वाला पार्ट जैसे हमारा कम होता है तो ये वैसे ही है। आप बिल्कुल इस तरीके से बना सकते हो पैंट। अगर आपने बनानी है तो ये आगे वाली प्लेटें डाली हुई है मैंने। ये इन प्लेटों का बहुत फ़ायदा, अगर आपने कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से बड़ी आसानी से आपका पैंट ट्राउज़र कम ज़्यादा हो जाएगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलती रहें।